हेलो एवरीवन। तो फिर से एक नए टॉपिक के साथ स्वागत है आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज का हमारा टॉपिक है डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री आखिर होता क्या है? डिसीजन ट्री जैसे मल्टीपल कंडीशन को चेक करते हुए जब लास्ट में हम लोग अपना एक डिसीजन लेते हैं तो एक डिसीजन ट्री टाइप बन जाता है। जैसे ट्री के टाइप, ट्री में ब्रांचेज होती हैं, फिर लिप्स होता है। तो उसी तरह एक जो उसका रूट है वो मेन नोड है, उसके बाद उसकी ब्रांचेज है, उसके बाद उसकी लिप्स है। तो उसी तरह हम लोग एक रूट नोड होता है, एक रूट कंडीशन होता है, उसके बाद दो अलग या मल्टीपल कंडीशन निकलती हैं, फिर उसमें से मल्टीपल कंडीशन निकलती हैं, जो लास्ट कंडीशन होता है उसको हम लोग लीफ बोलते हैं। तो यही मतलब स्ट्रक्चर को हम लोग डिसीजन ट्री बोलते हैं। आइए फॉर्मल वे में इसको समझते हैं। डिसीजन ट्री इज अ मशीन लर्निंग एंड सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज यूज्ड टू सॉल्व क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम। डिसीजन ट्री जो होता है हम लोग का, वो एक सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है जो कि क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी मदद करता है। द मॉडल इज ट्रेंड यूजिंग लेबल डाटा। ये सुपरवाइज्ड है तो फिक्स है कि लेबल डाटा ही होगा। वेयर बोथ द इनपुट वैल्यूज एंड देयर करेक्ट आउटपुट लेवल्स आर गिवन टू द मॉडल फॉर लर्निंग। जो इनपुट वैल्यूज है और जो उनका करेक्ट आउटपुट दिया जाता है उनको मॉडल के लर्निंग के लिए। द इनपुट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऐसे ही हम लोग स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं, जैसे लीनियर में भी देखें, लॉजिस्टिक में भी देखें कि इनपुट जो होगा वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो आउटपुट होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इनपुट पे ही जो हमारा रिजल्ट है वो डिपेंड करता है। जैसे डिसीजन ट्री वर्क लाइक अ फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट की तरह ये वर्क करता है। जैसे एक अपर कोई डिसीजन होगा, उसके नीचे फिर मल्टीपल ब्रांचेज निकलेंगी, उसकी डिसीजन होगा, उसके बाद मल्टीपल एक उसमें से निकलेगा, लिप्स निकलेगा, उसमें एक लास्ट डिसीजन होगा। तो ये एक फ्लो चार्ट की तरह वे डाटा इज डिवाइडेड स्टेप बाय स्टेप। जो डाटा होता है हमारा स्टेप बाय स्टेप डिवाइड होता है, और जो हमारा आउटपुट होता है उसको हम लोग टारगेट वैल्यू कहते हैं। डिसीजन ट्री इज सुपरवाइज लर्निंग एल्गोरिथम व्हेन यू आउटपुट इज कैटेगोरिकल क्लासिफिकेशन। कैटेगोरिकल अगर करेगा यस और नो में तो वो क्लासिफिकेशन में चला जाएगा, और कंटिन्यूअस वैल्यू देगा तो हमारे रिग्रेशन में चल जाएगा। इट फाइंड द बेस्ट फीचर एंड क्रिएट रूल्स टू स्प्लिट द डाटा इनटू स्मॉलर पार्ट्स अंटिल इट इज द फाइनल डिसीजन। जो हमारा डाटा है उसको ये फर्दर स्मॉल सब स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है जब तक हम लोग की एक फाइनल डिसीजन की तरफ ना पहुंच जाए। इसका हम फॉर्म देख लेते हैं लोग। जैसे देखो, फर्स्ट रूट नोड होता है फर्स्ट डिसीजन, इंटरनल नोड्स होते हैं जो कंडीशन हमारा जनरेट होता रहता है, और लीफ नोड होते हैं जो फाइनल रिजल्ट होता है। जैसे एक हमारे आइए डायग्राम के थ्रू देखते हैं। जैसे ये विंडी है, विंडी हमारा रूट नोड है, उससे दो हमारे इंटरनल नोड्स निकले हुए हैं, जैसे आउटलुक और टेम्परेचर। तो ट्रू है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, फॉल्स है तो यहीं पे खत्म हो जाएगा। आउटलुक में से फर्दर डिसीजन नोट्स निकले हैं, सनी, ओवरकास्ट, रेनी। सनी ह्यूमिडिटी है, आउटकास्ट है तो यस, और रेनी नहीं है तो नहीं। और इस ह्यूमिडिटी में से दो पार्ट निकले हुए हैं जो कि ये यस और नो, ये लीफ पार्ट कहलाएंगे। तो अगर ह्यूमिडिटी 83% से कम है तो हाँ विंडी होगा, अगर 83% ज़्यादा है तो विंडी नहीं होगा। तो ये जो हमारा विंडी है ये हमारा रूट नोड हो जाएगा। उसके बाद ये आउटलुक है, तो ये जैसे इंटरनल नोड दिया गया है तो ये कंडीशन के तौर पे हम लोग यूज़ करेंगे। और ये जो लास्ट यस और नो है ये हमारा लीफ नोड्स हो गया जो फाइनल रिजल्ट को बताता है। जैसे रियल लाइफ एग्जांपल में हम लोग देख सकते हैं कि कोई पर्सन है तो उसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो वो देखता है सबसे पहले कि सैलरी 1 लाख से 2 लाख के बीच में है कि नहीं। या तो 1 लाख से कम होगी तो भी वो नहीं करेगा, और 1 लाख से ज़्यादा होगी तो नहीं करेगा। अगर यस है तो वो आगे बढ़ेगा, फिर दूसरा कंडीशन देगा, और नहीं है तो वहीं से ड्रॉप कर देगा। दूसरा कंडीशन उसमें सब कंडीशन आएगा कि मेरे घर से नज़दीक है कि नहीं। अगर घर से नज़दीक है तो वो फिर आगे का कंडीशन देखेगा, अगर नज़दीक नहीं है तो वहीं पे वो ड्रॉप कर देगा, फाइनल डिसीजन उसको मान लिया जाएगा। फिर देखता है कि कैब का सर्विस है कि नहीं। तो कैब का अगर सर्विस है तो वो हाँ यस कर देता है कि हाँ मैं अब जॉब पे आ सकता हूँ। अगर कैब का सर्विस नहीं तो वहीं पे वो ड्रॉप कर देता है। तो ये क्या बना है, एक जो सबसे पहले हम लोग का जो सैलरी क्राइटेरिया था 1 लाख से 2 लाख, वो हमारा रूट नोड हो गया। वहाँ से हम लोग का मेन जो ये डिसीजन ट्री का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। फिर जो कैब वाला और घर के पास है वो हमारा इंटरनल नोड हो गया। तो उससे हम लोग को मालूम चल रहा है, डिसीजन लेने में मदद हो रहा है। और जो लास्ट यस या नो में हम लोग डिसीजन ले रहे हैं उसको लीफ नोड बोल देंगे, वो हमारा फाइनल आउटपुट हो गया या फाइनल रिजल्ट हो गया। इसके बाद डिसीजन ट्री हम लोग क्यों यूज करते हैं, बहुत आसान है। जैसे मैंने समझा दिया वो सैलरी वाला बेसिस से, तो इजी टू अंडरस्टैंड है। स्मॉल और लार्ज डाटा सेट दोनों पे वर्क करता है अच्छे से।
गिव्स क्लियर रूल बेस्ड रिजल्ट, हमारे एकदम कंडीशन जो आप कंडीशन देंगे उसी पे बेस्ड करके रिजल्ट देगा आपको। क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन प्रॉब्लम में बहुत हमको इजी वे में समझा देता है, और वही ट्री या फ्लो चार्ट के फॉर्म में हम लोग को बहुत आसानी से ये विजुलाइज करा देता है। हम लोग इसको अचीव कैसे कर सकते हैं? डाटा सेट को कलेक्ट करेंगे, इनपुट और आउटपुट को सेपरेट करेंगे, फिर डाटा सेट में ट्रेनिंग और टेस्टिंग के लिए डाटा को हम लोग स्प्लिट करेंगे, फिर मॉडल को ट्रेन करेंगे, मॉडल हम लोग का वैल्यू प्रिडिक्ट करेगा, उसके बाद हम लोग वैल्यू इवेलुएट करेंगे मॉडल की एक्यूरेसी। कोड स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं लोग। तो इम्पोर्ट नाम पाई एज एन पी, नमपाई को हम लोग यूज़ करेंगे कैलकुलेशन के लिए, फिर पांडास को हम अपने डाटा को स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने के लिए, मैट प्लॉट को अपने डाटा को या आउटपुट वैल्यू को हम लोग ग्राफ के फॉर्म में, पाई चार्ट के फॉर्म में लेने के लिए, बॉक्स प्लॉट के फॉर्म में हम लोग लेने के लिए यूज़ करेंगे। फिर एसक्यूएल से आरिस डाटा को हम लोग लोड कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, जो कि हमारा जो डाटा सेट होगा उसको ट्रेनिंग के लिए और टेस्टिंग के लिए अलग अलग बांटने के लिए यूज करते हैं लोग। फिर इसके लाइन से डिसीजन ट्री क्लासीफायर, एक मॉडल को हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं। फिर मैट्रिक्स का भी हम लोग यूज़ कर रहे हैं जिससे हम लोग का मॉडल का एक्यूरेसी पता चल सके, उसी को इसमें समझाया गया है पूरा। फिर डाटा को हम लोग यहाँ से लोड कर रहे हैं, लोडिंग डाटा सेट। फिर हम लोग सेपरेट कर रहे हैं इनपुट और आउटपुट को, यहाँ से x इक्वल टू आइडिस डाटा इनपुट लेगा और y इक्वल टू आइडिस टारगेट, ये हमारा आउटपुट के लिए काम है। स्प्लिटिंग डाटा सेट, जैसे ट्रेन टेस्ट मॉडल से यहाँ से हम लोग डाटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं। तीनों का यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है। फिर हम लोग का मॉडल का ट्रेनिंग हो रहा है और प्रिडिक्शन वैल्यू यहाँ से इस ये जो दो लाइन है इससे मॉडल का ट्रेनिंग हम लोग करते हैं, और ये जो लास्ट वाला लाइन है इससे हम लोग प्रिडिक्टिंग वैल्यूज़ को निकालते हैं या अचीव करते हैं। फिर एडवांटेज क्या है हमारे डिसीजन ट्री का? इजी टू अंडरस्टैंड, सिंपल अप्लाइंग, पाइथन से हम लोग बहुत इजी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन और प्रिडिक्शन दोनों पे यूज होता है हमारा। क्लियर रूल बेस्ड आउटपुट देता है एकदम, ये ऐसे कि नहीं कि बस प्रेडिक्ट कर देता है, रूल के हिसाब से प्रेडिक्ट करेगा अपना वैल्यू। बिगनर्स के लिए इजी अंडरस्टैंडेबल है, ये बिगनर्स आसानी से इसको समझ सकते हैं और ट्री फॉर्म में विजुलाइज कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? इट मे ओवर फिट द डाटा इफ द ट्री बिकम्स टू लार्ज। हाँ, अगर हमारा डिसीजन मल्टीपल डिसीजन आते रह गए आते रह गए आते रह गए, जैसे एक फॉर्म में चलते रह गया, 20 25 50 100 डिसीजन ऐसे आ गए तो ओवर फिट हो जाएगा। अगर डाटा में थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो पूरा का पूरा हम लोग का डिसीजन एकदम गड़बड़ हो जाएगा। तो सेंसिटिव होता है टू स्मॉल चेंज इन डाटा। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए अच्छे से फॉर्म नहीं कर पाएगा, इसके लिए हम लोग एमएल का और अच्छा मतलब और हेवी एल्गोरिथम देखेंगे जो कि हम लोग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। डिफरेंट डाटा सेट पे, वो तो सब जानते हैं, डिफरेंट डाटा सेट पे डिफरेंट रिजल्ट्स हमारा देगा। कंक्लूजन में वो ट्री इज अ सिंपल एंड पावरफुल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दैट इज मेनली यूज्ड टू क्लासिफिकेशन एंड प्रेडिक्शन प्रॉब्लम। डिसीजन ट्री यहाँ पे समझ में हम लोग बता रहा है कि ऐसा एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जिससे हम लोग क्लासिफिकेशन और प्रेडिक्शन वैल्यूज़ को आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के फॉर्म में आता है, इसको बता देंगे, स्टेप बाय स्टेप फॉर्म में हम लोग को मिलेगा डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री है पैटर्न इन डाटा एंड मेक करेक्ट प्रिडिक्शन बेस्ड ऑन द गिवन कंडीशन। एक पैटर्न को ये रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इस पैटर्न पे चल रहा है, और करेक्ट प्रिडिक्शन करता है जो हम लोग वैल्यू उसको कंडीशन देते रहते हैं। तो यही है डिसीजन ट्री, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है और अच्छा टॉपिक है। अगर इसको ध्यान दिया जाए तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।